ये राम जी की प्रवृत्ति है कि एक बार बोल दे बस तू कि मैं शरण में आ गया, फिर आप नहीं आना चाहो तो भी वो ले लेते हैं, क्योंकि हम तो दोगले हैं ही, वो दोगले नहीं है। वो इतने सरल हृदय के हैं भगवान, जो आप बोलते हो ना उसको मान लेते हैं, अंदर कुछ भी हो उससे मुझे क्या करना। जैसे मुझे कई बार लोग कहते हैं ये आपसे ऐसे बात कर रहा था, ये एक्चुअली ऐसे सोच रहा था। मैंने कहा मुझे क्या करना उसका सोचने का, हैं जी। उसने तो प्रेम से बात करी, नहीं नहीं उसके मन के अंदर ऐसे चल रहा था। मैंने कहा मन को देखने वाला तो वो है, मन को देखने वाला तो वो अंदर बैठा है परमात्मा स्वरूप के अंदर, वो तो देख रहा है। मेरे को तो ये लेना है वो जो बोल रहा अच्छा बोल रहा है। तो भगवान ने भी ये मान लिया कि आप लोग सब आ गए उनकी शरण में आने के लिए तैयार हो। ये तो वैसे भी आपने अभी प्रभु जी ने क्या कहा, धर्मा प्रभु ने, जय राम, मंदिर तो बहुत बने हैं, आपने भी नोट किया होगा। मैं भी आज 66 का कंप्लीट हो चुका हूँ, 67 में रन कर रहा हूँ। मैंने भी 45 साल से मंदिर तो खूब देखे बनते हुए, परंतु हिंदू बनते हुए नहीं देखे मैंने राम भक्त बनते हुए तो बड़े कम देखे। मंदिर में आते हो, भगवान की विजय हो, राम राज्य कैसे स्थापित होगा जब राम की चलेगी। सही बात है गलत बात है? अगर राम जी की नहीं चलेगी और तुम्हारी चलेगी तो कैसे काम चलेगा? अरे तुलसीदास जी ने स्वयं जो हनुमान चालीसा की रचना करी तो उसमें लिख दिया कि हनुमान जी की प्रवृत्ति क्या है, राम काज करबे को। और आप क्या कहते हो, राम का काज छोड़ मेरा काम कर, मेरा काम करबे को आतुर। सही बात है गलत बात है प्रभु जी बताइए मुझे। देखिए जो बोलते हो क्या समझते हो, क्या बोल रहे हो, हैं जी? क्या कहते हो, राम काज, और आप क्या कहते हो जाके कि राम के काज छोड़ दे मेरे काज कर। कमाल के लोग हो भाई। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा था ये, तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा था कि हनुमान जी किसी और के कार्य करेंगे। कभी विचार किया, कभी सोचा हनुमान जी खुश कब होंगे? जब राम जी की चलेगी, जब राम जी की आज्ञा का पालन किया जाएगा। राज्य का मतलब क्या? राजा, राजा का मतलब है जिसकी चलती है। क्या हमारे जीवन के अंदर भगवान की चलती है? क्यों झूठ बोलते हो? हमें तो ये भी नहीं मानते जानते कि वो चाहते क्या है हमसे, वो हमसे चाहते क्या है ये भी नहीं मालूम हमें। तो जय का मतलब क्या है कि मैं आपकी आज्ञा का जीवन में पालन करूंगा तो आप राम जी राजा बन जाएंगे वापस। तो मेरे से कई एक बार व्यक्ति ने कहा राम मंदिर बन रहा है, मैंने बहुत अच्छी चीज है, बनना चाहिए, परंतु मैंने कहा तुम मंदिर बनाओ, मैं राम राज्य लाने की कोशिश करूंगा। मेरी इच्छा है राम राज्य लाने की। क्या आना चाहिए? राम मंदिर ही आना चाहिए सिर्फ, या राम राज्य भी आना चाहिए? आज हमारे साथ गलती यही हो गई कि हमने जीवन में राम राज, और ध्यान रखिएगा राम राजा तो थे, हैं और रहेंगे। तुम मानो या ना मानो, ये सिंपल चीज है। आप माने या ना माने, वो तो राजा थे, हैं और रहेंगे। और हम भक्तों के हृदय के तो राजा वो ही हर समय ही रहेंगे, सनातन काल से थे और सनातन काल तक रहेंगे। परंतु आज सिर्फ क्या हुआ है, लुप्त हो गए हैं। क्या हो गया प्रभु जी? वो लुप्त नहीं हुए, हमारी नजरें कमजोर हो गई, हमारी नजरें कमजोर हो गई, हम उनको देख नहीं पा रहे। तो जाने कहां से? तो ये भगवत गीता का ज्ञान। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, मिलते हैं, अरे बड़ा ये ज्ञान को तो समझते हुए जीवन निकल जाएगा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया प्रभु जी, मैंने कहा सबसे कृपालु कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान राम जी सबसे कृपालु है। कैसे सिद्ध होता है? कि आप उनको मानते भी नहीं है, जो नास्तिक भी हैं उनका भी खाना हवा पानी रोकते नहीं है। ये शो करता है कि वो महाकृपालु हैं, आपको चांस दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं। आज आप सोचते हो आप यहाँ ऐसे ही आ गए? नहीं, आपने कभी जीवन के अंदर ये दिल किया था आपका, इस जीवन में या किसी जीवन में, कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। और मैं उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते थे बड़े स्पष्ट में, या तो गुरु है या नहीं है। झूठा गुरु, धोखा देने वाला गुरु नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि नकली हीरा नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो हीरा है या नहीं है। अब आप कोई नहीं ये हाफ हीरा हाफ कांच, अबे कौन सा निकाल रहा है तू भाई? वेद साफ कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, कि हे गुरुदेव आपने मुझे अज्ञानता के घोर अंधकार से निकाल के कहां लेके गए?
ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञेय। ज्ञेय वस्तु क्या है? ज्ञेय वस्तु यह है कि अपने आप को पहचानना, भगवान को नहीं। ये ध्यान रखिएगा। भगवद गीता बड़ा अजीब, ये पुस्तक बड़ी जबरदस्त पुस्तक है प्रभु जी। तो मैंने इधर लिंक कर दूं पहले, नहीं तो आप बीच में मिस हो जाएगा। मैंने बताया कि मैं तो जानता नहीं था, लोगों ने कहा भगवद गीता समझना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जब मेरे जैसा व्यक्ति जो कि शुरू के 20-25, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैं जनरल मैनेजर रहा 5 स्टार होटल का, मैंने कहा जब मेरे जैसा व्यक्ति इस बात को समझ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ सकते? उसका मतलब आप में से एक हूं। सिर्फ मैंने क्या करी? इच्छा करी। क्या करी प्रभु जी? सिंसियर इच्छा करी कि मैं जानना चाहता हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं, फिर आपको फिर अंत में बताऊंगा। हमने भगवद गीता के ऊपर 13 घंटे का एक कोर्स बनाया है। क्या करा है प्रभु जी? और हम फ्री बांटते हैं, मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, givegita.com पे डाउनलोड करें और 13 घंटे के अंदर भगवद गीता क्या है ये मैं आपको गारंटी करता हूं समझ में आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है। आप जितने लोग ये लेक्चर देते हैं ना, आप उनसे बेटर लेक्चर देंगे। माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। जब जब समाज में गुरु गिरेगा ना तो समाज भी गिरेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या आई है? मैं जब अमेरिका के अंदर गया था, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए ने बुलाया था लेक्चर के लिए भगवद गीता के ऊपर। स्टैनफोर्ड का एक प्रोफेसर था, उसने कहा मैं भगवद गीता जानना चाहता हूं। मैंने अपने साइंटिस्टों को सुना है, टॉप साइंटिस्टों को, कि ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है विश्व के अंदर। इतना जबरदस्त नॉलेज है, ये इतना जबरदस्त ज्ञान है।